हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड मेकर गुरुजी में। मैं कुछ क्वेश्चन की आज प्रैक्टिस कराऊंगा आप लोगों को। कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे या उन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जो आपकी टेस्ट सीरीज में फ्रेम किया गया था, और साथ में बच्चों को बहुत ज़्यादा इस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। तो आज उन्हीं क्वेश्चन की सीरीज में मैंने 4 क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है जो आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो उनको हम लोग बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहला आपका क्वेश्चन यह है, उसको हम लोग देख लेते हैं यहाँ से कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बेसिकली आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सपोनेंट एंड पावर, जी हाँ, एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर जो आपका घातांक वाला और घात वाला चैप्टर है उसको हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस तरीके के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जो भी आपको वीडियो लेक्चर आता रहेगा वो आपको मिलता रहेगा। और साथ में अगर आप मेरे यहाँ के कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कोर्सेज पे जो है 30% ऑफ चल रहे हैं, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं उसको। अब हम बात कर लेते हैं आपके क्वेश्चन की। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 3 × 9 की पावर n+1 प्लस में 9 × 3 की पावर 2n-1 अपॉन में 9 × में 3 की पावर 2n-6 × में 9 की पावर n-1, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। बहुत सारे बच्चों ने इसको गलत किया हुआ था, तो इसको हम लोग देख लेते हैं और साथ में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से समझेंगे। अगर आपने इंट्रोडक्शन वाली पार्ट की वीडियो नहीं देखी है तो उसको वहाँ से आप देख सकते हैं। हम बात कर लेते हैं, इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो आपका दिया हुआ है 3 की पावर 1 दिया गया है, इनटू में 9 के पावर n+1 दिया गया है। तो हम लोग 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 2 लिख सकते हैं। तो आपका 3 के पावर 2 लिखा तो 3 के पावर 2n+2 हो गया। प्लस में आपका 9 है तो 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर आपका 2 लिख सकते हैं, इनटू में आपका 3 के पावर 2n-1 अपॉन में क्या है आपका 9 है तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 2 लिख सकते हैं। तो आपका 3 के पावर 2 हो गया, इनटू में 3 के पावर 2n हो गया, माइनस में 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं। तो हमने 2 × में 3 लिख दिया, इनटू में 9 की पावर n-1 है तो हम क्या लिख सकते हैं, 9 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपका 3 की पावर हो गया 2n-2 हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। मैंने क्या बोला था कि अगर आपका बेस सेम रहेगा तो जो पावर होते हैं वो आपके ऐड होते हैं, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आपका बेस सेम है तो पावर जो होंगे वो आपके ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ से 2n+3 हो जाएगा, प्लस में आपके 3 की पावर आपका 2n+1 हो जाएगा, अपॉन में आपका आ जाएगा, यहाँ से बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा तो 3 के पावर 2n+2 हो जाएगा, माइनस में 2 × में 3 के पावर आपका 2n+1 हो जाएगा। यहाँ से आपका +1 यह हो जाएगा इसमें, तो यहाँ से -1 आ जाएगा। अब क्या करते हैं, कुछ कॉमन ले लेते हैं। देखिए प्लस या माइनस में कोई भी आपका जो होता है कटता नहीं, इसको ध्यान में रखिएगा। जब आपका मल्टीप्लाई होगा तो ही आपका कैंसिल आउट होगा, प्लस या माइनस में चीज़ें कटती नहीं, इसको ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ से हो गया आपका 3 के पावर आपका 2n को कॉमन कर ले रहे हैं तो यहाँ से 3 के पावर 3 हो गया, प्लस में आपका 3 के पावर 1 बच गया। क्या मैंने कॉमन किया, 3 के पावर 2n को कॉमन कर लिया तो 3 के पावर 3 प्लस में 3 के पावर 1 आपका बच गया, अपॉन में आपका 3 के पावर आपका 2n को यहाँ से कॉमन कर लिया तो 3 के पावर 2 माइनस में 2 × में 3 के पावर -1 आपका बच गया। 3 के पावर 2n से 3 के पावर 2n आपका कैंसिल आउट हो गया। इसको ध्यान में रखिएगा कि जो भी आपका मल्टीप्लाई में साइन रहता है वो आपका कैंसिल आउट होता है, प्लस या माइनस में चीज़ें कटती नहीं, इसको ध्यान में रखिएगा। और साथ में जो आपका पावर का एडिशन होगा वह भी आपका मल्टीप्लाई में होगा। जो भी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था वो आपका मल्टीप्लाई का केस था। 3 के पावर 3 आपका 27 हो गया, 3 के पावर 1 आपका 3 हो गया तो यह हो गया आपका 30, 27 + 3 आपका 30 हो गया, अपॉन में 3 के पावर 2 आपका 9 हो गया, माइनस में आपका 2/3 हो गया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया आपका 30 हो गया, 9 × 3 करेंगे तो 27 में से 2 आपका माइनस हो गया तो ये आपका 25/3 हो गया, ये आपका 90/25 हो गया। इसको 5 से आप कट कर दीजिए, 18/5 आ गया। इसको आपको ऐसे अगर लिखना है तो
3 होलसम 3/5 आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 3 होलसम 3/5 आप लिख सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन को आप मैच करते हैं तो पहला ऑप्शन जो है आपका 3 होलसम 3/5 आपका करेक्ट है। नेक्स्ट जो ऑप्शन दिया था 3 होलसम 2/5 दिया था और आपके दो आंसर और दिए थे। n के फॉर्म में दिया था 3n+1 और 3n-1 दिया था। तो जिस तरीके से हमने क्वेश्चन को आपको बताया उसी तरीके से आपको क्वेश्चन को डिकोड करना है, नहीं तो आप अलग स्टेप करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि आपको अलग मेथड से आपको नहीं करना है, जैसे आपको बताएगा उसी तरीके से करना है। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, इसको ध्यान में रखिएगा। 3 की पावर 1 है यहाँ पे, इनटू में 3 की पावर 2n+2 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? 9 की पावर आपका 1 को क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, 3 की पावर 2 लिखा, 2 का मल्टीप्लाई हो गया इसमें, तो आपका 3 की पावर 2n+2 हो गया, प्लस में 3 की पावर 2 हो गया, इनटू में आपका 3 की पावर 2n-1 हो गया, अपॉन में क्या है आपका 3 की पावर 2 है, इनटू में आपका 3 की पावर 2n-2 इंटू में 3 इंटू में 3 की पावर 2n-2 है। कैसे? 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। पावर का आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया। हमने देखा था कि अगर आपका a की पावर m है, उसकी पावर आपका n है, तो इसको हम लोग a की पावर m इंटू n लिख सकते हैं। तो इसी से हमने इसको सॉल्व किया है। आप बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को करते जाएंगे। आपका विदिन आपका 10 से 15 सेकेंड या 30 सेकेंड में क्वेश्चन आपका डिकोड हो जाएगा, अगर आप अच्छे फॉर्म में इसको करते हैं। हमको आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को बताना था, इसलिए हमने आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करके दिखाई। आपको एग्जामिनेशन में ऐसे नहीं करना है, आपको बहुत जल्दी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। a की पावर x इक्वल टू b की पावर y इक्वल टू c की पावर z है, और एक रिलेशन भी दिया है b/a इक्वल टू c/b आपका रिलेशन दिया है। पहले हम लोग रिलेशन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड होने वाला है। यहाँ से आपका b/a इक्वल टू लिखा है, आपका c/b लिखा है, तो यहाँ से आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका ac। क्या हो जाएगा? b स्क्वायर इक्वल टू ac हो जाएगा। ये आपका रिलेशन है, इसको हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। a की पावर x इक्वल टू b की पावर y इक्वल टू आपका c की पावर z है, इसको हम लोग लेट कर लेते हैं k के बराबर। इस तरीके के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही करना है। क्या करना है? जो भी आपका दिया हुआ है, अगर आपका पावर में दिया है तो उसको हम लोग आपका k के बराबर आपका लेट कर लिए। ठीक है, k के बराबर लेट कर लिया, तो यहाँ से आपका a की पावर x इक्वल टू हो गया k, तो a बराबर हो जाएगा k की पावर 1/x। क्या हो जाएगा? a बराबर k की पावर 1/x हो जाएगा, और साथ में यहाँ पे आपका b की पावर y है इक्वल टू आपका k दिया है, तो यहाँ से b बराबर हो जाएगा k की पावर 1/y हो जाएगा। क्या हो जाएगा? k की पावर 1/y हो जाएगा। पावर आपका शिफ्ट होता है, अगर आपका इक्वल टू में 2 नंबर दिया है, कोई आपका कांस्टेंट मैंने लेट कर लिया, तो पावर अगर आपका ट्रांसफर होता है तो वहाँ से आपका रेसिप्रोकल हो जाता है, व्युत्क्रम हो जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा फ्रेम किया गया, इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ से आपका c की पावर z बराबर हो गया k, तो यहाँ से आपका c बराबर हो गया k की पावर 1/ आपका z हो गया, 1/z हो गया। इसको हम लोग अब डिकोड करते हैं। आपका इसका रिलेशन आ गया ABC का, इस b स्क्वायर की जगह हम इसको पुट करते हैं। b स्क्वायर की जगह इसको अगर आप पुट करेंगे तो k की पावर 1/y का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा आपका a की वैल्यू 1/x है, k की पावर 1/x इंटू k की पावर 1/ आपका z आ गया। यहाँ से आपका पावर ऐड हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं? k की पावर आपका 2/y लिख सकते हैं इक्वल टू आपका k की पावर 1/x प्लस 1/ आपका z लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? मैंने बताया कि अगर आपका मल्टीप्लाई में है तो पावर आपका मल्टीप्लाई हो जाता है, तो k की पावर 2/x y है, तो y मैंने लिख दिया। यहाँ पे आपका x है और z है, और बेस आपका सेम है, मल्टीप्लाई में तो पावर आपके ऐड होते हैं। यहाँ से आपका जो है बेस सेम है और इक्वल टू है, तो हम लोग पावर की कंपेयर करते हैं, जो घात है उसकी तुलना करते हैं। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं 2/y 1/x प्लस 1/z। क्या लिख सकते हैं? 2/y इक्वल टू 1/x प्लस 1/z। यहाँ से आप क्वेश्चन के हिसाब से आप सेट कर दीजिए। वहाँ से 2/y यहाँ से हो गया इक्वल टू हो गया x प्लस z
अपॉन में आपका हो गया x इंटू में z। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, 2z अपॉन में x प्लस वाई पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, 2z पूछा जा रहा है। तो z को मैं उधर ट्रांसफर करता हूँ और इसको इधर ट्रांसफर करता हूँ, तो यहाँ से आपका 2z अपॉन में x प्लस z इक्वल टू क्या बच जाएगा, उधर आपका y बाई आपका x बच जाएगा। 2z अपॉन में x प्लस जेड इक्वल टू वाई बाई एक्स हो जाएगा। 2z अपॉन में x प्लस जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, y बाई जेड हो जाएगा, y बाई आपका x हो जाएगा, y बाई एक्स हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है बी, ये आपका करेक्ट y बाई एक्स हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन बी है। मैं एक बार फिर से इसको समझा देता हूँ, इसको ध्यान में रखिएगा। b बाई ए इक्वल टू सी बाई बी दिया था रिलेशन, यहाँ से बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए सी हो जाएगा। यहाँ से a की पावर x इक्वल टू बी की पावर y इक्वल टू सी की पावर आपका z दिया है, इसको आप k के बराबर लेट कर लें। तो यहाँ से a की पावर x इक्वल टू हो जाएगा k, तो a बराबर हो जाएगा k की पावर 1 बाई एक्स हो जाएगा। यहाँ से b बराबर k की पावर 1 बाई वाई और c बराबर आपका k की पावर 1 बाई जेड हो जाएगा। इस रिलेशन को इसमें आप पुट करेंगे और उसको आप सॉल्व करेंगे, पावर का कंपेयर करेंगे, तो आपका ये रिलेशन आ जाएगा 2z अपॉन में x प्लस जेड इक्वल टू हो जाएगा y बाई एक्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है आपका करेक्ट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन फ्रेम किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आपका तीसरे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, तीसरे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि x प्लस 3y इक्वल टू 1 दिया है। क्या दिया है, x प्लस 3y इक्वल टू आपका 1 दिया है। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करके लिखना चाहें तो आपका एक्स वाई प्लस आपका 3 इक्वल टू हो जाएगा y, इसको आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ है, y माइनस आपका 7 बाई जेड इक्वल टू आपका 3 दिया है। क्या दिया है, y माइनस 7 बाई जेड इक्वल टू 3 दिया है। इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व कीजिए तो वाई जेड माइनस आपका 7 इक्वल टू हो जाएगा आपका 3z। y की जो वैल्यू है इक्वेशन 1 से y की वैल्यू क्या है, एक्स वाई प्लस जेड, यहाँ पे आप पुट कर दीजिए y की जगह। इसमें जब आप y की वैल्यू ये आप पुट करेंगे तो जो आपका इक्वेशन बन जाएगा, यहाँ से आपका एक्स वाई प्लस में 3 इंटू में आपका z माइनस 7 इक्वल टू आपका 3z हो जाएगा। तो यहाँ से इस z का पूरे में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एक्स वाई जेड प्लस आपका 3z माइनस 7 इक्वल टू आपका 3z हो जाएगा। ये आपका सेम साइन रहता है, अगर इक्वल टू पे तो आपका कैंसिल हो जाता है, क्योंकि कि 3z अगर उधर जाएगा तो आपका 0 हो जाएगा, 7 को आप उधर भेज दीजिएगा। तो यहाँ से एक्स वाई जेड इक्वल टू आ जाएगा आपका 7। तो एक्स वाई जेड की ही वैल्यू पूछा जा रहा था, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू जो है आपकी 7। ऑप्शन नंबर जो आपका सी है यह पूरी तरीके से करेक्ट है। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है और साथ में सेशन आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा। और साथ में अगर आप मेरे यहाँ के कंप्लीट कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं जिस पे आपके 30% का डिस्काउंट चल रहा है, तो उसको जल्द से जल्द आप ज्वाइन कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है आपका, वहाँ से उसको फॉलो करके आप क्लासेस को कर सकते हैं, जहाँ पे आपको कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो लेक्चर मिलता है और साथ में स्टडी मटेरियल और प्रीवियस पेपर का हम लोग डिटेल सॉल्यूशन करते हैं। और साथ में कुछ ऐसे क्वेश्चन करते हैं, ये बेसिकली किसी स्टूडेंट ने मेरे को भेजा था कि सर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उसको भी हमने कंसिडर कर लिया है, उसको भी देख लेते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक्स की पावर बी अपॉन में सी की x की पावर c है, इनटू में a है, इनटू में आपका x की पावर c है, अपॉन में आपका x की पावर, यहाँ पे x है, x की पावर आपका a है, उसकी पावर b है, इनटू में आपका x की पावर a है, अपॉन में x की पावर b की पावर c है। क्वेश्चन ये आपका दिया हुआ था। बच्चे बेसिकली आपका इस तरीके के भयानक क्वेश्चन को देख के डर जाते हैं, इसमें ऑप्शन नहीं था, ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो यहाँ से आपका जो बेस आपका सेम रहता है और डिवीजन में रहता है, तो जो पावर होते हैं वो आपके घट जाते हैं, पावर होते घट जाते हैं। तो यहाँ से आपका x की पावर b माइनस सी की पावर आपका a लिख सकते हैं, इंटू में आपका x की पावर c माइनस a इंटू में b, और आपका x की पावर a माइनस b की पावर आप c लिख सकते हैं। पावर आपका मल्टीप्लाई में उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x की पावर आपका a b माइनस आपका ए सी हो गया, इंटू में आपका x की पावर आपका सी बी माइनस ए बी हो गया, इंटू में x की पावर आपका ए सी माइनस आपका बी सी हो गया। अब पावर को आप ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पे x की पावर आपका ए बी माइनस ए सी प्लस में बी सी माइनस में ए बी, आपका प्लस में ए सी माइनस में आपका बी सी।
माइनस बी सी से आपका प्लस बी सी कट गया, माइनस ए सी से प्लस ए सी कट गया, माइनस ए बी से प्लस ए बी कट गया। तो यहाँ पे बचा क्या आपका x की पावर आपका 0 बच गया। तो x की पावर 0 का मतलब क्या होता है, x की पावर 0 का क्या मतलब होता है, x की पावर 0 का मतलब आपका 1। इसको ध्यान में रखिए कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका फ्रेम किया गया था, x की पावर 0 इक्वल टू 1। इस तरीके के बेसिकली डरावने वाले क्वेश्चन का जो आंसर आता है या तो 0 आता है या तो 1 आता है। इसको ध्यान में रखिएगा, या तो 0 आता है या तो 1 आता है। यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ में यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसको एक अच्छे फॉर्म में लगाइएगा। अगर किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। और साथ में अगर आप मेरे यहाँ के कंप्लीट कोर्सेज में जुड़ना चाहते हैं तो जो नंबर रहने वाला है आपका 8795, मैं यहाँ पे आपका नोट डाउन कर दे रहा हूँ, 8795553272 ये नंबर है ऑफिशियल। इस पे कांटेक्ट करके आप कोर्सेज की अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ पे आपके क्लास 6, क्लास 9 और क्लास 11 की कंप्लीट तैयारी कराई जाती है, ऑफलाइन और साथ में ऑनलाइन दोनों मोड में आपकी प्रिपरेशन कराई जाती है। एक बार मैं फिर से इसको देख ले रहा हूँ कि जो भी आपका पावर जो होता है वो आपका ट्रांसफर होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगर आप पावर ट्रांसफर करते हैं तो जो आपका पावर होता है वो आपका बाई में चला जाता है। इस तरीके के क्वेश्चन को इसी तरीके से आप करेंगे तभी आप 10 से 15 सेकेंड में इजीली आप कर पाएंगे। और बहुत सारे बच्चों ने आपके क्वेश्चन को गलत किया था। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो सेशन पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो इस तरीके के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम।